Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Children, today we are going to read chapter number 14, What Would We Do Without Them? We will have full chapter in this video, Social Science Class 5 Milestones book. Let us start with story time. The title of today's story is Cleanliness is Godliness. In 2018, the Japanese surprised the world when the spectators voluntarily cleaned up an entire stadium after the team lost in a World Cup football match. Regardless of who littered, the Japanese spectators picked up cans, tissues, even pieces of chewing gum and wrappers and deposited the trash in the dustbin on their way out. Cleaning their surroundings comes naturally to them as it is a part of Japanese culture. In India, a large number of people work in the municipal corporations. They clean the roads, public toilets, pick up garbage, and clean drains. The support staff in the school cleans the classrooms, toilets, and floors. How do you think we can help them? Now, see, this is the story of Japan. In 2018, वहाँ पर एक मैच हुआ था, वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच. वो मैच हारने के बाद वहाँ पर जो स्पेक्टेटर्स थे, यानी कि जो वहाँ पर मैच देखने के लिए आए थे लोग, उन्होंने पूरे स्टेडियम को क्लीन किया. अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गंदगी जो है स्टेडियम में वो किसने की है. बजाय इसके उन्होंने वहाँ से सारे कैंस, टिश्यूज़, पीसेस ऑफ च्युइंगम, रैपर्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से उठाई एंड दे डिपॉजिटेड दैट ट्रैश इनटू द डस्टबिन. जहाँ जहाँ उनको डस्टबिन दिखाई दिए वहाँ उन्होंने उन सारी चीज़ों को डिपॉजिट किया. इस तरह से उन्होंने पूरा स्टेडियम जो है वो क्लीन किया बिना किसी स्टाफ के, जो क्लीनिंग स्टाफ होता है उसके बिना. उन्होंने सारे जो ऑडियंस वहाँ पर थी देखने के लिए, जो लोग आए थे मैच को, उन सब ने मिलकर ही स्टेडियम को साफ कर दिया. एंड इन दिस वे दे हैव सेट एन एग्जाम्पल. उन्होंने सबके सामने एक एग्जाम्पल रखा कि किस तरह से हम अपने प्लेस को क्लीन कर सकते हैं. तो क्लीनिंग ये जो एक हैबिट है ये उनके अंदर नेचुरली आती है बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ जापानीज कल्चर. ये जापान के कल्चर का एक पार्ट है. क्लीनलीनेस को वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. इंडिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ हम सोचते कि ये किसी पर्टिकुलर लोगों का ही ये काम है, तो उसके लिए हमारे पास जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं वहाँ पर जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं वही लोगों का काम ये होता है, ऐसा हमारी सोच है. इसलिए हम पब्लिक प्लेसेस को गंदा करते हैं. हम जहाँ जाएंगे डिस्पोजेबल ग्लासेस है, चाय की या टी के जो कप्स होते हैं, देन बिस्किट या चिप्स वगैरह के जो रैपर्स होते हैं, चॉकलेट के रैपर्स होते हैं, हम वहीं छोड़ के आ जाते हैं. चाहे हम या तो हम उनको रिवर्स में डाल देते हैं, या हम उनको लेक्स में डाल देते हैं, या फिर हम उनको कहीं पब्लिक प्लेसेस पे, रोड पे ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, है ना. तो हम ये सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, उसके लिए हमने किसी को अपॉइंट किया है ना. ये हमारी सोच है. लेकिन जापान में ये उनका कल्चर है कि हम किस तरह से अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें. ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर होती है. तो हमारे यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और वो उसका काम क्या होता है, वो रोड्स को क्लीन करते हैं. हम आपने देखा होगा सुबह सुबह अगर आप रोड्स पे जाओ, बाहर जाओ, तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग होते हैं वो क्लीनिंग करते हुए आपको दिखाई देते हैं, है ना. वो पब्लिक टॉयलेट्स को भी क्लीन करते हैं, गार्बेज भी उठाते हैं और जो ड्रेन्स होते हैं उनको भी क्लीन करते हैं. ऐसे ही आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल में जो एक सपोर्ट स्टाफ होता है जो सारी क्लीनिंग करता है स्कूल की, है ना. क्लासरूम के अंदर है, चाहे प्रीमाइसेस में है, वरांडास वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो क्लीनिंग होती है वो हम नहीं करते या स्टूडेंट्स नहीं करते. वो क्लीनिंग कौन करता है, वो जो वहाँ का जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो लोग ये क्लीनिंग करते हैं. लेकिन अगर हमें उनको हेल्प करना है तो हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं. हम कम से कम लिटर वहाँ पर कर सकते हैं, है ना. ना के बराबर अगर हम वहाँ पर गंदगी करेंगे, जैसे पेपर्स वगैरह है, पेंसिल शेविंग्स है, फूड है, इसको अगर हम कम से कम वहाँ पर ये हमारी आदत में डालें कि हम किस तरह से जगह को क्लीन रखें, तो उनका काम भी कम हो जाएगा, है ना. क्लास में जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है हमारे स्कूल में भी कि वो अपने साथ एक बॉक्स लेके आते हैं, प्लास्टिक का बॉक्स होता है छोटा सा, उसमें वो पेंसिल शार्प करने के बाद उसका जो
शेविंग निकलता है उसमें डाल के वो या तो घर ले जाते हैं या फिर डस्टबिन के अंदर वो डाल देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी हमारी आदतें होती है, अच्छी हैबिट्स जो होती हैं, तो उनकी वजह से हम जो है किसी को हेल्प कर सकते हैं, है ना, उनका काम हम कम कर सकते हैं। तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना है ताकि हम अपने सराउंडिंग को, अपने स्कूल को, अपने घर को, अपनी कंट्री को क्लीन रखने में हेल्प करें। यू कैन सी हियर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट स्टेडियम। ये उसी स्टेडियम का पिक्चर है जापान का, जहाँ पर लोगों ने इस तरह से पूरा स्टेडियम क्लीन किया था। Okay, now we'll start the chapter, welfare of people. Every human being needs basic amenities to live, such as clean drinking water, housing, education and medical facilities. हर ह्यूमन बीइंग की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और वो है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। आप अपनी स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, तो ये सारी जो है हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स है जो हमें चाहिए होती है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन वेरियस सिटीज़ ऑफ इंडिया कॉल्स फॉर लोकल गवर्निंग बॉडीज़ दैट प्रोवाइड एंड लुक आफ्टर दीज इसेंशियल सर्विसेज। अब ये फैसिलिटीज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है? दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडीज़ इन इंडिया। इंडिया जो कि बहुत बड़ा कंट्री है, तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल पर होता है। तो जो लोकल गवर्निंग बॉडीज़ होती है, जैसे कि कोई सिटी है, उस सिटी में जो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लोगो है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। तो ये वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो उस एरिया को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जिसको हम बोलते हैं एमिनिटीज़, है ना। एमिनिटीज़ आर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, एंड व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। तो जैसे जैसे सिटीज़ में डेवलपमेंट होता जाता है तो उस हिसाब से ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपनी सर्विसेज वहाँ पर देता है। अब सिटीज़ में क्या होता है, देयर आर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और नगर निगम्स। आपके यहाँ या तो नगर परिषद होगा या फिर नगर निगम होगा, है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम। अब ये जो है नगर निगम, ये सिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है और यहाँ का जो मेंबर्स होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं, इन लोगों को इलेक्ट किया जाता है ना। और कौन इनको इलेक्ट करता है? जो 18 ईयर्स के ऊपर जिनकी एज होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर मिनिमम एज टू वोट। हमारे यहाँ जो वोटिंग होता है इलेक्शंस में, उसकी जो एज थी पहले 21 ईयर्स थी इन 1951-52 में, उसको कम किया गया इन 1988, उसको किया गया 18 ईयर्स। मतलब इफ़ यू आर हैविंग एज 18 ईयर्स देन यू आर एलिजिबल टू वोट। आप वोट करके इलेक्शन में आपका जो वोटिंग का अधिकार है उसको आप राइट को यूज़ कर सकते हो, है ना। यू कैन इलेक्ट द representatives from your area. The elections to the municipal corporation are held after every 5 years. और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं। और जो हेड होता है, द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर। उसको मेयर कहा जाता है। मेयर इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नाउ ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, उसके क्या क्या काम होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फर्स्ट, टू प्रोवाइड क्लीन वाटर सप्लाई। उस एरिया में या उस सिटी में हर किसी को क्लीन वाटर सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी वो केयर करता है। देन टू बिल्ड एंड मेंटेन एंड रिपेयर रोड्स। रोड्स को बनाना, उनका मेंटेनेंस, उनको रिपेयर करना, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टू एंश्योर दैट द स्ट्रीट्स आर प्रॉपर लिट। वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो स्ट्रीट्स होते हैं, रोड्स होते हैं, वहाँ पर प्रॉपर लाइट्स है कि नहीं। टू ऑर्गेनाइज
और टू एंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ ड्रेन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से एक पाइप निकला है, यहाँ से एक पाइप निकला है, फिर ये पाइप इससे कनेक्टेड है। तो ये एक ड्रेनेज का पूरा सिस्टम होता है जो वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके लेकर के जाता है। तो दे इंश्योर दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटी। टू ऑर्गेनाइज वैक्सीनेशन कैंप्स। वैक्सीनेशन कैंप्स जैसे हमने कोरोना के टाइम देखा था, है ना, वैक्सीनेशन के कैंप्स लगते थे सिटी के अंदर। उसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो वैक्सीनेशन कैंप होते हैं उसका केयर करना। देन टू डिस्पोज वेस्ट बोथ नॉन डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों तरह का जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करना। देन टू कीप द बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, कितने डेथ हुई, कितने बर्थ हुए हैं, उनका रिकॉर्ड रखना। देन टू मेंटेन द मार्केट प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस का ध्यान रखना, वहाँ पर क्लीनिंग करना और लोगों को प्रॉपर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रोवाइड करना। टू ओपन स्कूल्स कॉलेजेस एंड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन क्लास 8 तक मिलता है हमारे इंडिया में, है ना, तो क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। टू ओपन एंड रन द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स ओपन करना। डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज क्या होती है? इट इज़ द प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड। ये छोटे होते हैं, हॉस्पिटल से छोटे होते हैं डिस्पेंसरीज। एंड प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज, तो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराना इनका काम होता है। टू इशू राशन कार्ड्स, राशन कार्ड्स आपने देखा होगा, आपके घर में भी होगा, नहीं देखा तो अपने पेरेंट्स से बोल के पूछ के उनसे वो देखना है ना, कि उसमें क्या होता है। तो राशन कार्ड जो है वो हमें मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उससे हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें कम प्राइस में मिल जाती है, जैसे ग्रोसरी वगैरह का सामान है। देन टू प्रोवाइड मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट्स ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी जो मैंने अभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई वो सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की होती है। द मनी टू प्रोवाइड दिस एमिनिटीज़ कम फ्रॉम द टैक्सेस विच आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो मनी है, अब इतने सारे काम उनको करना है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये पैसा आता कहाँ से है? तो इसके लिए वो लोगों से टैक्स लेते हैं, है ना। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम द पीपल। अब क्यों कलेक्ट करते हैं? सी यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टैक्सेशन इज द प्राइमरी वे दैट द गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी। गवर्नमेंट को मनी कहाँ से मिलता है? लोगों से टैक्स लेकर के। विदाउट रेवेन्यू और इनकम फ्रॉम टैक्सेस गवर्नमेंट वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। और बिना मनी के गवर्नमेंट हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो इसलिए हम उनको टैक्स देते हैं, है ना, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और उससे जो पैसा कलेक्ट होता है, मनी कलेक्ट होता है, उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है। अब ये टैक्सेस किस किस पर होते हैं? ये होते हैं वाटर पर, हाउसेज, एंटरटेनमेंट, टोल टैक्स आपने सुना होगा, है ना। जब हम कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो रास्ते में टोल प्लाजा आता है, तो वहाँ पर रुक के हमें कुछ मनी पे करना होता है। क्यों पे करना होता है? क्योंकि हम रोड का जो सर्विस है उसको यूज़ कर रहे हैं, रोड सर्विस को हम यूज़ करते हैं। जब आप मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप पानी यूज़ कर रहे हो घर में तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ता है। आप जहाँ पर रहते हो, जिस घर में आप रहते हो, वो जो लैंड होती है उसका भी ईयरली टैक्स आपको देना पड़ता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, जो जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, वो ये सारे टैक्सेस के थ्रू मनी कलेक्ट करते हैं। और इसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी फंड्स मिलते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट उनको देता है। ओके, देन वी हैव ग्राम पंचायत। The gram panchayats are local self-governing bodies at the village level in India. इंडिया में जो सबसे छोटा लेवल है गवर्नमेंट का वो है ग्राम पंचायत। तो ऐसी बहुत सारी ग्राम पंचायत इंडिया में है, जितने विलेजेस उतनी ग्राम पंचायत। ओके, तो ग्राम पंचायत क्या है? ये एक लोकल बॉडी है जो सेल्फ गवर्निंग है और सबसे छोटी लेवल है इंडिया के गवर्नमेंट की। ओके, एंड द सरपंच इज़ द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। इसका जो हेड होता है उसको हम सरपंच बोलते हैं।
द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द विलेज। ग्राम पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी में लुक आफ्टर करता है लोगों की, वैसे ही ग्राम पंचायत जो है वो विलेज के लोगों का लुक आफ्टर करता है, उनकी जो नीड्स है उनका लुक आफ्टर करता है। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्राम पंचायत संभालती है। अब इसके लिए भी 18 ईयर्स का जो वोटर होता है ना, पीपल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। और कितने होते हैं लोग? 7 to 17 मेंबर्स। ग्राम पंचायत में 7 to 17 मेंबर्स होते हैं और ये सब 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होकर के आते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। और ये जो मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत के, दे आर कॉल्ड पंच, उनको पंच कहा जाता है। अब इन पंचायत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मेंटेनिंग द स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना, देन कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड क्लीनिंग विलेज रोड्स, विलेजेस में जो रोड्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना, उनको रिपेयर करना, उनकी क्लीनिंग करना, देन ऑर्गेनाइजिंग विलेज मार्केट्स, फेयर्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। अब विलेज के जो मार्केट्स होते हैं वहाँ पर डेली लोग नहीं आते हैं, है ना, तो एक वीक में एक दिन होता है जब वो मार्केट में सारे लोग वहाँ पर कुछ न कुछ सेल करने शॉप्स अपनी लगाते हैं। ऐसे कुछ फेयर्स वगैरह होते हैं जिसको हम मेले कहते हैं, है ना, मेला लगता है। देन टैक्स कलेक्ट करना है लोगों से, तो ये सारे काम जो है वो ग्राम पंचायत करती है। देन प्रोवाइडिंग एजुकेशन प्रोवाइड कराना, स्कूलों में फैसिलिटीज़ देना। देन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ, डेथ्स एंड मैरिज इन द विलेज में भी ये रिकॉर्ड्स होते हैं, है ना, डेथ्स के, बर्थ के और मैरिजेस के। Then providing proper sanitation, you can see here sanitation, then public health or drinking water facilities, then organizing regular meetings between the gram panchayat and all the adult members of the village, जिसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा वो मीटिंग होती है जिसमें जो पंच होते हैं यानी ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो भी होते हैं और गांव के जो एडल्ट मेंबर्स होते हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एंड दे डिस्कस द इश्यूज ऑफ द विलेज में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, उसके ऊपर वहाँ पर डिस्कशन करके सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड ग्राम सभा। देन ट्रेनिंग द विलेजर्स इन द आर्ट ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, यानी कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विलेजर्स को आर्ट सिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विलेजेस में अलग अलग तरीके से लोग अपना गुजारा करते हैं। कोई मिट्टी से बर्तन बनाता है, कोई मिट्टी से खिलौने बनाता है। सम पीपल मेक पॉट्स एंड बैग्स एंड फ्रॉम द रोप से बनाते हैं। कुछ लोग कपड़ों से बैग्स वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे जो आर्ट फॉर्म्स होते हैं जिसको हम आर्ट एंड क्राफ्ट भी कहते हैं, तो वो काम इन विलेजर्स को सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और इसके लिए भी ग्राम पंचायत हेल्प करती है। देन सिक्योरिंग द लोकल पार्टिसिपेशन इन वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया या फिर बच्चों के स्कूल के थ्रू कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि विलेजेस में जो लड़कियों का जल्दी मैरिज किया जाता है ना, जल्दी उनकी शादी की जाती है, तो उसको रोकने के लिए कुछ प्रोग्राम्स करना है। तो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी म्यूनिसिपल ये अपना ग्राम पंचायत जो है वो ऑर्गेनाइज करता रहता है टाइम टू टाइम। The government has provided many levels of governance for the benefit of the people. गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री और लोग जो है वहाँ पर अलग अलग जगह पर है ना, उनका कल्चर अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका रहने का स्टाइल अलग अलग है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री को गवर्न नहीं कर सकता। तो हमने उसको स्टेप्स में या जिसको हम कहते हैं लेवल्स में डिवाइड किया हुआ
है ना, हमने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। यानी कि हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट जो हर स्टेट का एक स्टेट गवर्नमेंट है और वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट का लुक आफ्टर करता है। देन उसके बाद हमारे यहाँ स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने उसको डिवाइड किया। देन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे तहसील आते हैं, देन तहसील के बाद आते हैं छोटे छोटे विलेजेस। तो इस तरह से हमने लेवल्स में उसको डिवाइड किया हुआ। और ये क्यों किया है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, ताकि लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ पहुंच जाए। It is important that the people who have been elected fulfill their responsibilities with sincerity and work hard to improve the condition of their villages and cities. The citizens too must cooperate and take pride in making their area model village or city. अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम इन लोगों को देते हैं जो इलेक्शन में जीत कर आते हैं, है ना, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो सॉल्व करते हैं। तो उनको भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको सिंसियरली करनी चाहिए, है ना, फुलफ़िल करनी चाहिए। उनको हार्ड वर्क करके अपना जो विलेज है या सिटी है उसको इम्प्रूव करने में सबकी मदद उनको करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो सिटीज़न है, जो हम लोग हैं, हमें भी ये ध्यान रखना है कि हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है और हमें हमारा जो रीज़न है, चाहे आप सिटी में रहते हो चाहे आप विलेज में रहते हो, आपको उसको एक मॉडल विलेज और मॉडल सिटी बनाना है। वो कैसे बना सकते हैं? जब हम एक साथ मिल करके काम करें और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम पूरा करें। हियर यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कोर्ट, है ना, ये न्यू दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है। एंड वी हैव लास्ट टॉपिक जस्टिस। मैंने कोर्ट आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली का। एंड देयर आर मेनी स्मॉल कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हमारे इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे कोर्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड दे आर नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अबव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देयर आर हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर होते हैं हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। किसी भी स्टेट में वहाँ का जो हाई कोर्ट होता है वो हाईएस्ट लेवल का कोर्ट होता है। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया इज़ द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। जो हमने पिक्चर अभी देखी यह है न्यू दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिया में जो जुडिशियरी सिस्टम है उसमें क्या है कि एक ही कोर्ट में सारे केसेस नहीं जाते। जैसे सपोज यू आर लिविंग इन राजस्थान, ओके, तो राजस्थान में एक हाई कोर्ट होगा और राजस्थान में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अगर कोई केस है तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। वहाँ अगर आपको जस्टिस नहीं मिलता है तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी अगर आपको जस्टिस नहीं मिला तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर आप जा कर के अपनी जो केस है वो फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो लास्ट होता है ना, उसके बाद आपको आगे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से हमने जुडिशरी सिस्टम को भी अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड किया हुआ है ताकि सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। Then next we have end route, and the question is identify which of these are looked after by municipal bodies. Municipal bodies means municipal corporation or nagar nigam. Cleaning streets, yes. Supplying water, yes. Catching thieves, this is the department of police. ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देन सैनिटेशन, यस, एंड कलेक्टिंग टैक्स, यस। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्लीनिंग स्ट्रीट, सप्लाइंग वाटर, सैनिटेशन, कलेक्टिंग टैक्स, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल जिसको हम बोलते हैं बॉडीज़, म्यूनिसिपल बॉडीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। देन वी हैव पिक स्टॉप। लुक एट द पिक्चर एंड लिस्ट द सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडी इन दिस एरिया। इस एरिया में, इस पिक्चर में देख के आपको बताना है कि वहाँ की जो लोकल बॉडी है, गवर्निंग बॉडी, उसने किस तरह की सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की है, वहाँ के लोगों के लिए उन्हें क्या प्रोवाइड किया है।
तो यहाँ पर हम दो चीज़ें कह सकते हैं, एक तो स्ट्रीट लाइट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, दीज आर द स्ट्रीट लाइट्स, वो प्रोवाइड किए गए हैं, और दूसरा रोड्स, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स। तो ये दो चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स, देन मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स। Then again we have en route. Question is find out the name of the mayor or सरपंच of your city or village. आप जिस भी सिटी में या विलेज में रहते हो वहाँ के मेयर या सरपंच का नाम आपको लिखना है, ओके, फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ टोल टैक्स और रोड टैक्स। टोल टैक्स और रोड टैक्स क्या होता है, अभी हमने इसके बारे में बात की थी, है ना, मैंने आपको बताया था कि हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। तो ये होता क्या है, टोल टैक्स इज़ द फी, ये फ़ी है दैट व्हीकल ड्राइवर्स मस्ट पे वाइल क्रॉसिंग सर्टन इंटरस्टेट एक्सप्रेसवेज, टनल्स, ब्रिजेस एंड अदर नेशनल एंड स्टेट रोडवेज। ये एक तरह की फ़ी होती है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना, वो हमें अच्छे रोड दे रहे हैं, अच्छे अच्छे जो ब्रिजेज़ हैं, टनल्स हैं, एक्सप्रेसवेज है, नेशनल और स्टेट हाईवेज़ है, वो कंस्ट्रक्ट करने का काम गवर्नमेंट का होता है, और उनको यूज़ करने के लिए हमें उनको फीस देनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं टोल टैक्स या रोड टैक्स। दीज हाईवेज आर नोन एज टोल रोड्स और एंड दे आर मैनेज बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनको मैनेज करने का काम किसका होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। देन लास्ट वी हैव गुड टू नो, द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर एंटायर नेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो पूरे नेशन का, पूरी कंट्री का वो लुक आफ्टर करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन इंडिया वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सबसे ऊपर होता है, वाइल द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर देयर रीजन। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट का लुक आफ्टर करता है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हर स्टेट में अपना खुद का उनका गवर्नमेंट है, और वो अपने अपनी स्टेट के लोगों का लुक आफ्टर करते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। द पार्लियामेंट, इट इज़ इन न्यू दिल्ली, इट मेक्स द लॉज फॉर द एंटायर कंट्री। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका ये काम होता है कि वो कंट्री के लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए कुछ लॉज बनाए, है ना, कुछ रूल्स, कुछ नियम बनाए, ताकि जो कंट्री है उसमें शांति बनी रहे, पीस बनी रहे, और लोग मेल जोल के साथ रहे। तो ये सारे जो लॉज बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, दे आर मेड इन पार्लियामेंट। यू कैन सी द पिक्चर हियर, पार्लियामेंट की ये पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर। ये पहले बना हुआ था पार्लियामेंट हाउस, है ना, तो यहाँ पर आप इस सेम पिक्चर में दो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस एंड दिस इज़ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो अब जो हमारी पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती हैं, है ना, मेंबर्स की मीटिंग जो होती है पार्लियामेंट के, वो यहाँ पर होती है, और ये हमारी ओल्ड बिल्डिंग है, ओके। तो पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, जिसके बारे में हम अगले नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। आई होप आपको पूरे चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आइकन जो है बेल का उसको प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ओके। सो वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।